आधा हिस्सा चाइना ने खा लिया, आधा हिस्सा पाकिस्तान ने खा लिया, आधा हिस्सा यहाँ रह गया। और इसको भी इन्होंने क्या किया, 3 हिस्से कर दिए। लगता है कि जम्मू के लोगों में खुशी है इस वक्त। जम्मू आज सोच रहा है कि ये क्या किया हमने। अच्छा, क्योंकि भाजपा ने जीता ही है कश्मीर के नाम पे। पुराना इलेक्शन भी कश्मीर को दबा करके जीता है, आज भी वो यही कर रहे हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर में हलचल बढ़ी इलेक्शन को लेकर, हमने देखा हर पार्टी मीटिंग्स करती जा रही है। वहीं पर हमने कांग्रेस के एक टॉलेस्ट लीडर जो कि स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और अब्दुल गनी खान साहब, कांग्रेस के अब तो स्टेट में रही ड्यूटी हो गई सर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको उस पर। नहीं, मुबारकबाद नहीं, बदकिस्मती है ये स्टेट। सर, आपने कभी सुना है किसी ये चीज में ऐसे होना? ये तो मैं कहता हूँ ना, ये बदकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के, लद्दाख के लिए। सर, हाथी से उठा के लगता है घोड़े पे बिठा दिया गधे पे। मैं तो ये कहूंगा कि हाथी से उठा के खरगोश की खाल पे उतार दी। आज तक आपने सुना है कोई जो इंडिपेंडेंट स्टेट जिसका हमारे महाराजा थे, जोड़कर बनाया, किस तरह उन्होंने क्या क्या कहां कहां पहुंच गए हो। आधा हिस्सा चाइना ने खा लिया, आधा हिस्सा पाकिस्तान ने खा लिया, आधा हिस्सा यहाँ रह गया। और इसको भी इन्होंने क्या किया, 3 हिस्से कर दिए। अच्छी बात है ये। सर, एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी आप देखते हैं, क्योंकि आप इतने कदावर लीडर रहे हैं, कश्मीर की पॉलिटिक्स भी समझते हैं, कहीं ना कहीं बोलते थे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर होगा, कि खुशहाली आएगी, सब कुछ आएगा। आज हम देखते हैं कि आज भी कश्मीर में दिखाते हैं कि काफी ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, हिंदुस्तान के झंडे लहरा रहे, ये सब चीजें हो रही है। पीछे जब ये G23 हो रहा था तो किसी ने मुझे इंटरव्यू में पूछा कि साहब देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है G2। मैंने इनको एक मिसाल दे दी। मैंने कहा घोड़े को घास नहीं है, टांगे में रंग है। आप समझे मेरी बात? कश्मीरी में कहते हैं उसको घोड़े गुर फाके टांगस रंग, यानी घोड़े को घास नहीं है शाम को खाने के, लेकिन टांगे में सजावट आ रही है। यही हुआ है हाल। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देखिए अपने जम्मू का हाल इस वक्त। आप देखिए यहाँ, आप किसी भी दुकानदार से पूछिए, किसी भी क्या खुश है वो? आपके लगता है कि जम्मू के लोगों में खुशी है इस वक्त? जम्मू आज सोच रहा है कि ये क्या किया हमने। अच्छे दिन आने वाले, अच्छे वही तो है ना, अच्छे दिन इनको आए ना, अच्छे दिन को, अच्छी कश्मीरियों को भी अच्छे दिन आ गए। सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए ना। सबके घरों में एक एक नौकरी लग गई ना, 10 करोड़ नौकरियां लग गई ना। आज वो रो रहे हैं, आज वो रो रहे हैं। भाजपा का हम देखते हैं कि वो दिखाते हैं भर भर के कुर्ते फाड़ फाड़ कर ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए भाजपा को तो दिखाना है, भाजपा तो करना है, क्योंकि भाजपा ने जीता ही है कश्मीर के नाम पे। पुराना इलेक्शन भी कश्मीर को दबा करके जीता है, आज भी वो यही कर रहे हैं। आजकल तो वो यही कर रहे हैं। कहते थे जी हमने कश्मीर को क्या किया, क्या किया कश्मीर को? आप मुझे बताओ, एक मिसाल दे दो मुझे। आज हमारे बच्चे बेकार है, आज हमारे तनख्वाह नहीं है। वहां पर जो ये आंगनबाड़ी वर्कर है, रोज वहां पर हड़ताल है, रोज हड़ताल है। कभी कोई डिपार्टमेंट जो कहता है, आज आप देखिए पावर डिपार्टमेंट में रोज बिजली की हड़ताल, न बिजली है, न पावर है, न लकड़ी है, न तेल है, न चावल है। क्या करेगा, क्या करेगा? लेकिन जब भी हम देखते हैं टूरिस्ट दिखाते हैं, बोलते हैं कश्मीर आना चाहिए, खुश है। देखिए टूरिस्ट आकर, बेटा मेरी बात सुनिए, कश्मीर को कब टूरिस्ट नहीं आता था? कब नहीं आता था? पुराने वक्तों में जब टूरिस्ट आते थे, वो लोग आते थे वहां, टूरिस्ट वो खर्च भी करते थे। आजकल जो टूरिस्ट है, ये जो बिहारी लोग आते हैं ना, उनको भी ये टूरिस्ट दिखाते हैं। इसी का नाम है टूरिस्ट। जो बेचारे काम करने आते हैं, वो भी कोई 50-60 लाख लोग आते हैं काम करने के लिए कश्मीर में, जम्मू में। अब यहाँ जम्मू वाला काम नहीं करता है फील्ड में, आज बिहारी लोग आते हैं काम करते। कश्मीरी फार्मर अब काम नहीं करता फील्ड में, वो आता है वही बिहारी जो काम करने, मतलब मालिक बन गया। अच्छा, मालिक तो हो गया, खुदा बेहतर जाना मालिक बन गया या नौकर बन गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस का राज रहा। मुझे लगता है जहां तक 2.5 साल की गवर्नमेंट रही थी गुलाम नबी आजाद के टाइम में, गुलाम नबी आजाद ने भी 20 सफर में कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। देखिए इतने बड़े कद के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये चीज कि गुलाम नबी आजाद, मैं उनकी कदर करता हूँ। इनके इतने बड़े कद के लीडर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्या वजह है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी जो अपनी सोच है, पॉलिटिकल सोच है, मैं सोचता हूँ कि आजाद साहब ने गलत किया जो भी किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जब लीडर ऑफ अपोजिशन को बाहर भेजती है और बोलती कि तुम बेहतर हिंदुस्तान के बारे में बता सकते हो, आज सियासत में दम घुटता है, क्या लगता है आपको? देखिए सियासत ऐसी चीज है जिसमें कभी दम घुटता है, कभी उठता है। अब आप देख लीजिए, गांधी फैमिली को आप क्रेडिट दे दीजिए इस बात के लिए, गुलाम नबी आजाद को कहां से कहां पहुंचा दिया। गुलाम नबी भट्ट से आजाद हो गए। खैर वो तो बात से आजाद हो गए, लेकिन वो तो आजाद साहब लिखते हैं ना। मैं यही कहूंगा कि आजाद साहब को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब मुझे एक चीज आज बता, आज देखिए आप एक चीज देखिए, कांग्रेस फैमिली को आप, जो कांग्रेस फैमिली है, जो कांग्रेस के हेड्स हैं, लीडर्स हैं, जैसे गांधी फैमिली, आज उन्होंने मीर साहब को पकड़ा।
और मीर साहब को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज उनका झारखंड आज उनको झारखंड और वेस्ट बंगाल का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। ये कश्मीर के लिए इज्जत है कांग्रेस पार्टी, और इतना सोच समझ के, हालांकि आजाद साहब छोड़ गए क्योंकि उससे कश्मीरियों को धक्का भी लग गया, जम्मू कश्मीर को खासकर। लेकिन लेकिन एक चीज ये है कि आप देखिए फिर भी कांग्रेस फैमिली को कांग्रेस के कश्मीरी लोगों के साथ नहीं, कितना अब क्या प्यार है। स्ट्रेटेजीज बनी? आज हमने देखा इतनी कि नहीं, आज हमारा जलसा था, वहां जलसा था, आपने देखा कितना रिसेप्शन हुआ। बहुत विकार साहब का 15,000 से रिसेप्शन, 20,000 लोग। हाँ, विकार साहब का रिसेप्शन हुआ, सोलंकी साहब का रिसेप्शन हुआ, मीर साहब का रिसेप्शन हुआ। इतने सारे जम्मू के जो जैसे सारे थे अपने जम्मू के लीडर्स, जो हमारे वेटरन लीडर, सारे वहां थे। रिसेप्शन कितना हुआ, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो 135 साल पुरानी जमात है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसको मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारतीय कभी नहीं हो सकता, और न होना चाहिए। मोदी जी को बेहतर है अगर कांग्रेस अपोजिशन में रहे तो ज्यादा बेहतर है बनस्बत के वो कहे कि मोदी कांग्रेस मुक्त बाहर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इतना सब कुछ देखा, आप एक्टर भी रहे। मैं हाँ जनता को बता देना चाहता हूँ कि हवा खातून फिल्म के एक्टर रहे थे, और सुनने में आता था कि फारूक अब्दुल्ला साहब आपके पीछे दौड़ते थे। ये बात सच्ची? फारूक साहब की इज्जत बहुत है मेरे दिल में। वो मेरा दोस्त रहा है, जब हम लंदन में भी कहते थे वो मेरा दोस्त रहा है, वहां पर भी, यहाँ पर भी मेरा दोस्त है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन एक चीज है कि वो खुद एक एक्टर है। नहीं, बेहतरीन एक्टर है। मैं अगर सियासत में मैं मानता हूँ कि सबसे बेहतरीन एक्टर फारूक सियासत साहब। और सीखने को किसी से मिलता है आज के टाइम में, टॉलेस्ट लीडर जिससे आप सीख सकते हो, फारूक साहब है। लेकिन देखिए फारूक साहब में एक चीज बहुत पहले से थी, ये कैरेक्टर शेख साहब में भी था। फारूक साहब में ही इज ए बॉर्न सेक्युलर लीडर, जो शेख साहब में कूट कूट कर बड़ी थी, क्योंकि गांधी जी को पहली किरण आई थी जम्मू कश्मीर से, सेक्युलर किरण जो उसको देखी थी वो उस वक्त देखी। लेकिन आज तो टार्निश करते हैं इनकी इमेज, बोलते हैं कि ये देखिए वो तो उनका काम है। वो तो उसमें कि यहाँ आप देखते हैं, यहाँ जब उधर बीजेपी का जलसा होता है उनको पैसे देकर लिफाफे पकड़ा देते हैं, करते हैं ऐसा। ये तो सियासत का काम ही है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो दम घुट रहा है? क्योंकि अब स्टेटहुड की बात बोल दी है, कोर्ट ने भी दबे अल्फाजों में कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं दबे अल्फाज बोलूंगा क्योंकि पुराने समय में सहाफत होती थी कि सहाफत का काम था, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या किसी अन्य की आए, सहाफत का एक काम था कि हमेशा सरकार के जो पॉलिसीज लोगों के फेवर में अच्छे में जो अच्छे फेवर में होते थे, जो भी लेकिन नहीं आज होते थे तो उनको भी इस तरह से दिखा रहे, इतने ग्रीन पॉस्चर्स हैं, हरे बड़े पहाड़ हैं, सब कुछ। तो अफसोस का मुकाम तो ये है कि आप खुद एक जर्नलिस्ट होकर आप ये खुद समझ सकते हैं कि कितना दम घुट रहा है। जब आप पे दम घुट रहा है, हमारे कितने सहाफी लोग अंदर है, हमारे बड़े सारे बात होती है मेरी बड़े सारों से। देखिए ना कितना, जैसे आप जो चाहते हो कहना, क्योंकि पेन शुड बी ओपन, पेन शुड नॉट बी कंट्रोल्ड। आप समझे मेरी बात? तभी तो आप जब लिखोगे, अगर अच्छा करते हैं भाजपा गवर्नमेंट तो अच्छा लिखेंगे, अगर बुरा करते हैं तो बुरा लिखेंगे। नहीं, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा आज बोलती है कि रीजनल पार्टीज का रोल हम देख रहे हैं, रीजनल पार्टीज भी कहीं ना कहीं दबी दबी सी लग रही है, ABCD कर बोल रहे हैं। देखिए ये इनका एजेंडा है, जैसे इनका एजेंडा था पहले 370 हटाने का, ये इनका एजेंडा है कि ये चाहते हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियां, ये यहाँ दो पार्टी रूल करना चाहते हैं, जैसे देयर एजेंडा। दो पार्टी या एक ही पार्टी? बाद में देखेंगे एक रहेगी या दो रहेंगे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में क्या कमी आ रही है आपके हिसाब से, कि आपके हिसाब से कांग्रेस ठीक है या कुछ कमी पेशी है अभी जो दुरुस्त करनी चाहिए? देखिए आप स्टेट की बात कर रहे हैं या सेंटर की बात कर रहे हैं? सेंटर से तो मेरे को हमेशा लगता है कि अपीजमेंट या उनको खबर गलत जाती है। कहीं ना कहीं देखा गया कि यहाँ से इतने बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर बने, पर टॉलेस्ट लीडर नहीं बन पाए। टॉलेस्ट लीडर बनने में वक्त लगता है, हमेशा याद रखो। बाकी जो पार्टियां होती हैं इनमें भी अपना अपना उसूल है, अपने अपने एजेंडास हैं, ये तो। लेकिन मैं इतना बताऊंगा आपको, कांग्रेस हमेशा अच्छा ही करेगी और लोगों के लिए अच्छा सोचेगी। कांग्रेस में कहते थे बरांडा सिस्टम में, क्या वो खत्म हुआ? नहीं, देखिए ना, वो बात नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि कांग्रेस में वेटरन लीडर भी है, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी, आप देखिए कितना वेटरन लीडर है, अब दाग भी नहीं है उसको कोई। प्रधानमंत्री भी जाते हैं, प्रधानमंत्री भी देखो 10 साल प्रधानमंत्री अभी के है कि नहीं? ऐसे ऐसे लीडर, और कांग्रेस में पहले भी अच्छे लीडर थे, आज भी अच्छे। लेकिन भाजपा की एक स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है कि जो कांग्रेस में स्ट्रॉन्ग लीडर उभर कर आता है, या तो उसको डेडवुड बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी के साथ हुआ। अनफॉर्चुनेट है, राष्ट्रपति बना दिया और इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वैसा कुछ भाजपा की कोशिश रह रही है अभी भी कांग्रेस के साथ? देखिए भाजपा को अपना एजेंडा चलाना है। देखिए ना, बात यह है कि भाजपा को अपना एजेंडा चलाना, लेकिन हम अपना एजेंडा पूरा करेंगे। जैसे अभी राहुल जी ने, जो हमारे कदावर लीडर और जो पार्टी के न्यूक्लियस है, वो आज उन्होंने स्टार्ट किया। अब जो हमारी दूसरी यात्रा आ रही है दक्कन से मस्जिद आ रही है ना, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक रहेगी, आप देखिएगा।
तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता समय की भी हमारे पास कमी है, मैं चाहता हूँ कि आप जनता को एक 370 और स्टेटहुड के लिए जो बोलना चाहे। मैं तो यही कहूंगा, मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो जितनी जल्दी हो सके ये स्टेट वापस कर दीजिए, और अगर हो सके तो 370 के बजाय 371 दे दीजिए। 371। यस। तो वो हमारे सामने इतने बड़े कदावर लीडर थे, और अब्दुल गनी साहब ने भी यही बात की कि 370 की जगह 371 दे दीजिए। इस पर बड़े सारे लोग जो है 371 की मांग कर रहे हैं, जैसे हिमाचल मतलब और भी जगहों पे हैं। तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, वो 371 चाहिए या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और मैं बता देता हूँ, मेरे साथ है हब्बा खातून में एक्टर, जो अवार्ड विनर एक्टर है, गवर्नर अवार्ड और बड़े सारे वारसा अवार्ड फर्स्ट टाइम जो था वो कश्मीरी फिल्म को मिला, वो इन्हीं को मिला। फारूक अब्दुल्ला साहब इनके फैन थे। तो ये फैन थे नहीं, फैन है। फारूक अब्दुल्ला साहब इनके दोस्त भी और फैन भी है। तो इतने बड़े कद के लीडर है, आज इनसे बात हुई। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक इनकी बातें लाई जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। में शुभम कोतवाल, जय हिंद।